Hi friends, I'm your tech guide Noman Siddiqui and I hope you all are doing very good in your respective fields. हमारी ये आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, ख़ास तौर पे हमारे उन व्यूवर्स के लिए जो क्रिप्टो करेंसी को सीखना चाहते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, स्क्रैच से उसको शुरू करना चाहते हैं. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ superb for the beginners as we are going to discuss what is cryptocurrency, how the market of cryptocurrency operates, what is decentralized blockchain, how to earn money from cryptocurrency projects, and the investment is secure for cryptocurrency or not, and how much money we should invest. ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में सारे स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ करेंगे. मैं आपको क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री से लेके आज 2024 तक की सारी चीज़ें इसमें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है. तो अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी पाई नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस हैं आपके, जो भी आपकी लेटेस्ट न्यूज़ है वो आप तक पहुंचती रहा करें. तो अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की तो क्रिप्टो करेंसी मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लेके जाऊंगा. मैं आपको कोई इसमें ग्रामर या आपको कोई इस तरह की डिफिकल्ट चीज़ें इसमें नहीं बताने वाला हूँ. प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज यूज़ नहीं करने वाला हूँ. अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन ये है कि ये एक डिजिटल करेंसी है. अब डिजिटल करेंसी क्या होती है? एक ऐसी करेंसी जिसको आप पेपरलेस करेंसी कह सकते हैं, यानी कि वो बैंक के थ्रू ऑपरेट नहीं होती, उसका कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता, वो कहीं पे भी एज ए आप उसको हार्ड फॉर्म में नहीं देखते, वो आपकी डिजिटल होती है, वो आपके अकाउंट्स में होती है, आपके वॉलेट्स में होती है, और जब आप उसको चाहें तो आप उसको डिजिटली ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका विड्रॉवल ले सकते हैं. तो ऑल तो उसका विड्रॉवल जो है वो आपके फिएट करेंसी में होता है जो आपकी हार्ड फॉर्म में होती है, लाइक आपका इंडियन रुपी है, पाक रुपी है, बांग्लादेशी टका है या आपका यूएसडीटी डॉलर है. तो अगर हम इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी की बात करें कि ये क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, तो 2007 में प्रोग्रामर्स का एक ग्रुप था जिसको बाय नेम तो हर इंडिविजुअल को कोई नहीं जानता, लेकिन सतोशी ग्रुप के नाम से उसको जाना जाता है. तो सतोशी ग्रुप ने 2007 में इसके ऊपर वर्किंग की थी. एक डिजिटल करेंसी, पहली डिजिटल करेंसी जो है 2008 में उसका व्हाइट पेपर बना और 2009 में एक डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के नाम से लॉन्च की गई थी. अब बिटकॉइन के नाम से तो हम सब कुछ जो है वो अच्छे तरीके से उसको जानते हैं. 2009 में बिटकॉइन जो है वो आया था और उसकी माइनिंग स्टार्ट हुई थी, जस्ट लाइक आज आप पाईकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं. तो बिटकॉइन की जब माइनिंग स्टार्ट हुई थी और उसका जो पहला यूज हुआ था वो हुआ था मई के 2010 के मई में, जब उस 10,000 बिटकॉइन के अगेंस्ट दो पापा जॉन के पिज्जा खरीदे गए थे. ये डिजिटल करेंसी की पहली ट्रांजैक्शन थी, पहली इसकी हिस्ट्री थी जो इसने गुड्स एंड सर्विसेज को बाय किया था, और वो थी पापा जॉन के दो पिज्ज़ा 10,000 बिटकॉइन के अगेंस्ट. ऑल तो अगर आज की डेट में देखें तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव पिज्ज़ाज हैं, लेकिन उस टाइम पे 2010 में इसके अगेंस्ट दो पिज़्ज़ा खरीदे गए थे. तो ये इसका पहला यूज़ हुआ था. और अगर हम सतोशी ग्रुप की बात करें तो सतोशी ग्रुप ने बिटकॉइन को क्यों बनाया था और बिटकॉइन को डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाने में, इसको इन्वेंट करने में उनके क्या पीछे उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, तो उसमें उन्होंने 3 दावे किए थे. जिसमें से एक सबसे बड़ा दावा जो उनका था वो ये था कि ये डॉलर की मोनोपोली को ख़त्म करेगा. अगर आप इस टाइम पे डिजिटल, अगर आप इसको एक साइट पे करके अगर आप देखें कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान होता है तो उसमें ज़्यादातर डॉलर जो है वो ही ट्रेड हो रहा होता है, और आपकी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी के तौर पे डॉलर को लिया जाता है. तो इन्होंने कहा था कि जो बिटकॉइन है, जो डिजिटल करेंसी है, वो आपकी डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको ख़त्म कर देगा. नंबर 2 जो इनका सबसे बड़ा दावा था वो ये था कि जो भी आपके बैंक्स का एक इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है, अगर आप बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके ऊपर जितनी भी वो विड्रॉवल फीस या जितनी भी इस तरह की वो अपने चार्जेस लेते हैं, इंटरेस्ट आपसे लेते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और ये उस इंटरेस्ट रेट को ख़त्म कर देगा, क्योंकि इसमें स्टार्ट में ये था कि इसकी कोई गैस फी भी नहीं होगी और डिजिटल करेंसी बिल्कुल आप अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी इसको यूज़ कर सकेंगे.
और जो तीसरा बड़ा इनका दावा था वो ये था कि जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं ये उनके लिए एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करेगा, यानी कि जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डॉलर में अपनी रुपी को कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको लॉस में जाना पड़ता है। जैसे अगर आप रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करने जाएं तो आप देखते हैं कि कितने रुपी का $1 बनता है। तो डॉलर की डोमिनेंस खत्म होगी, और जब ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ने इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना लिया तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखने को तो ये तीनों दावे बहुत अच्छे लगे थे, और यही वजह है कि लोगों ने इसको माइंड स्टार्ट किया, और फिर इसकी जो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं वो बनना शुरू हुई, ये डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर एनलिस्ट होना शुरू हो गया। तो ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री। अब बेसिकली यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को होल्ड कौन करता है, क्रिप्टो करेंसी की प्राइस को डिफाइन कौन करता है, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को कोई पीछे कोई एक बंदा है जो इसको देख रहा है, या क्या सिस्टम है। तो ये मैं अब आपको इसमें सारा ब्रीफ करता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है जो कि आपके मोहताज होती है कंप्यूटर की, और ब्लॉकचेन के ऊपर ये सारा वर्क हो रहा होता है। अब ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन ये होती है कि आपके जो भी एक ऐसा सिस्टम जो आपकी कैलकुलेशंस को, आपके नंबर्स को रिकॉर्ड करता है और उसको मेंटेन करता है डाटा को, वो ब्लॉकचेन कहलाता है। अब ब्लॉकचेन की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन और एक होती है डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन। सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन क्या होती है? आपने लेट्स से इसके आपने अपना आईडी कार्ड बनवाया, या राशन कार्ड आपने अपना बनवाया, या आप किसी भी अस्पताल में, मैं चलिए आपको हॉस्पिटल की एग्जांपल देता हूँ। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे जब आप अपने क्रेडेंशियल्स देते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो एक मेडिकल रिकॉर्ड नंबर जनरेट होता है। अब वो मेडिकल रिकॉर्ड नंबर जो है उसके अगेंस्ट आपका सारा डाटा फीड हो चुका होता है, वो रिसेप्शन से लेके डॉक्टर तक, और फिर आप रेडियोलॉजी की सर्विसेज लें या लैब की सर्विसेज लें, या इवन आप फार्मेसी पे जाएं, तो वो आपका जो मेडिकल रिकॉर्ड नंबर है उसके अगेंस्ट आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हो रही होती हैं। और आपके मेडिकल रिकॉर्ड में कोई भी चेंजेस वगैरह करना होती हैं, कुछ भी होता है, तो उसकी सर्वर की पीछे बैक एंड पे परमिशन रिक्वायर्ड होती है। यानी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी ब्लॉकचेन जिसको पीछे एक सर्वर होल्ड करता है और उसमें चेंजेस करने में सर्वर की परमिशन रिक्वायर्ड होती है, वो आपकी सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन होती है। अब जितनी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे डिसेंट्रलाइज्ड पे होते हैं, वो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स हैं। अब डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि कोई एक सर्वर नहीं होता बैकएंड पे, कोई एक बंदा या एक कोई ग्रुप नहीं होता जो उसको होल्ड कर रहा होता है, बल्कि ईच मेंबर, एवरी कम्युनिटी मेंबर जो है वो उसका पार्ट होता है। अब उसमें क्या होता है कि वो डिपेंड कर रहा होता है एज ए होल कम्युनिटी के ऊपर। कम्युनिटी जिस तरफ ट्रेंड लेके जा रही होती है, अगर ज्यादा लोग उस टाइम पे उसको बाइंग कर रहे हैं तो वो ट्रेंड में आ जाता है, और वो वहां से उसकी जो प्राइस है क्रिप्टो प्रोजेक्ट की वो अप जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो सारा उसको नेविगेट कर रही होती है। अब इसी तरह से जब डंप आता है तो वो क्या होता है कि जितनी भी आप देखते हैं कि रील्स होती हैं या जो ट्वीट्स होती हैं, रीनॉन फेसिस की तरफ से जो बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, जिनका क्रिप्टो मार्केट में नाम बन जाता है, तो जब वो कोई ट्वीट कर देते हैं तो आप देखते हैं कि एकदम से फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो ये सारा जो है ये बैकएंड पे डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन कहलाता है कि इसको कोई एक बंदा होल्ड नहीं करता, पूरी कम्युनिटी, और कम्युनिटी का जिस तरफ ट्रेंड जा रहा होता है ये उसके हिसाब से जो है क्रिप्टो करेंसी अपनी मार्केट मूव ले रही होती है। तो यहाँ तक तो हमें ये समझ आ गया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी किस तरह से ऑपरेट होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और ये मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, इनकी स्टडी किस तरह से की जाती है, इनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, कहाँ पे जाके इनकी प्राइस का पता चलता है, किस तरह से इसको एक्सचेंज के ऊपर बाय किया जाता है। तो उसका सिंपल आंसर ये है कि आप एक वेबसाइट बनी हुई है कॉइन मार्केट कैप, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। ये एक इंटरनेशनल फोरम है जहां पे आपके तमाम क्रिप्टो करेंसीज, जो रीनॉन्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो भी डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के ऊपर एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उसकी अभी डिफरेंट एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हो या ना हो, लेकिन कॉइन मार्केट कैप में वो फॉल कर जाता है।
अब कॉइन मार्केट कैप में जब आप जाते हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट की पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ रही होती है कि इसके बैक एंड पे डेवलपर्स कौन है, इसकी जो टीम है वो कौन है, इसकी कम्युनिटी कौन है, उसके रिगार्डिंग तमाम न्यूज़ेस उसमें आ रही होती हैं। फिर उसका आप वहाँ पे लाइव चार्ट देख रहे होते हैं कि 1 डे में इसकी प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हुई है, 7 डेज में इसका क्या रिस्पॉन्स रहा, 1 मंथ में इसका क्या रिस्पॉन्स था, या ऑल टाइम अगर आप देखें तो जब से ये कॉइन मार्केट में लॉन्च हुआ है तो इसके क्या ट्रेंड जा रहा है, क्या नॉर्म्स जा रहा है। तो वहाँ से आप लाइव चार्ट उसका देख सकते हैं और फिर वहाँ पे आप के पास इस प्रोजेक्ट का पूरा ब्रीफ आ रहा होता है कि इसका कितना मार्केट कैप है और इसकी कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो ये एक कॉइन मार्केट कैप में जाके आप जितने भी एनालिस्ट हैं जिनसे आप पूछते हैं, इवन कि मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं कि कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए, तो हम खुद कॉइन मार्केट कैप में जाते हैं और वहाँ जाके उस प्रोजेक्ट की पूरी हिस्ट्री देखते हैं, उसकी टीम देखते हैं, फिर उसके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो देखते हैं कि ये फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट क्या करने जा रहा है। फिर हम उससे एस्टिमेशन लेते हैं, उसके चार्ट्स को देखते हैं और वहाँ से स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको वो अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है, एक मैंने आपको वो फार्मूला दे दिया है जिस फार्मूला को बताने के और जिस फार्मूला को शेयर करने के लोग बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, आपको सिग्नल्स देने के पैसे लेते हैं, पेड ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं। वो बैक एंड पे सारा कॉइन मार्केट कैप और वहाँ से जो लाइव चार्ट्स होते हैं उनकी फ्लक्चुएशन को देख रहे होते हैं आरसीआई के ऊपर, और ये डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं वहाँ से। तो अगर आप खुद इसके ऊपर वर्किंग करें तो आप विद इन अ फ्यू डेज एबल हो जाएंगे कि आप खुद से इसको देख सकें और जो प्रोजेक्ट है उसको रिस्पॉन्स कर सकें और उसके बारे में आप पूरा एक स्टडी कर सकें और उसके अगेंस्ट आप फिर देख सकें कि आपको कब इस प्रोजेक्ट में एंट्री लेना है और कहाँ पे आपने इसके जो है स्टॉप लॉस रखना है और कैसे आपने इससे टेक प्रॉफिट करना है। तो ये सारा कुछ बहुत इजी है और ये मैंने वीडियो आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में रख के आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बिगनर्स थे खास तौर पे उनको ये वीडियो समझ आई होगी और आज आपका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी वो क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जिनको अभी क्रिप्टो करेंसी की नॉर्म्स नहीं पता तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट बेसिकली किस तरह से रिस्पॉन्स करती है और आपने क्रिप्टो करेंसी में लॉस नहीं लेना। आपने जब भी क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट को स्टडी करना है, किसी के भी कहने के ऊपर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी। और प्रोजेक्ट स्टडी कहाँ से करना है वो मैंने आपको बता दिया कि एक इंटरनेशनल फोरम है कॉइन मार्केट कैप का, वहाँ जाके प्रोजेक्ट को स्टडी करें और वहाँ से फिर आप देखें कि आपने किस तरह से इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक आपने देख ली है, डेफिनेट आपको अच्छी ही लगी होगी। तो अगर अभी आपने लाइक नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो पहुँचती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने स्टेक गाइड को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।